हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड, बिंदास। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रचनाएं कंस्ट्रक्शन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ है, एक्सरसाइज 11.1, चैप्टर आपका हो गया रचनाएं कंस्ट्रक्शन। ठीक दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है ये? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे हैं, इम्पॉर्टेंट। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5 रेशियो यानी 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी डिवाइड कीजिए, और फिर जो डिवाइड करने में दोनों भाग आए उनको मापना है। ठीक, तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, चलिए साहब, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये 7 रेखाखंड हो गया हमारा 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक, ए भी एक रेखाखंड हो गई है हमारा, इसे क्या दे दिया? ए और बी नाम दे दिया इसे, और 7.6 सेंटीमीटर का ये एक रेखा हो गई। ठीक, अब इसे करना क्या है? 7.6 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड हमने खींच लिया ये, ठीक है, क्या कर लिया? खींच लिया। अब इसमें हमें एक न्यून कोण बनाना है। क्या करना है? एक न्यून कोण। और न्यून कोण होता कौन सा है? जैसे हम बोलते हैं 90 डिग्री से जो कम का कोण कोई भी हुआ, 90 डिग्री से बस कम होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण बना कहते हैं। अब न्यून कोण आप कोई भी बना सकते हैं, इसमें दिया है नहीं है, तो 60 डिग्री का आप बना लीजिए। किसका? 60 डिग्री का कोण बना लीजिए आप। ठीक है, 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। ठीक, तो 60 डिग्री का हम न्यून कोण बना लेते हैं। देखिए साहब, प्रकार में कोई भी दूरी ले लीजिए, कोई भी दूरी ले लीजिए। ठीक है, सही है। अब जो दूरी हमने ली, ठीक, ए को बिंदु मान के, ए को पॉइंट मान के हमने क्या कर दिया? अर्क खींच दिया। क्या खींच दिया? अर्क, नहीं, चाप लगा दिया। जो दूरी ली है उसी दूरी को, जो हमें अर्क का पॉइंट मिला, बिंदु मिला, ठीक, इस सी से चाप लगा देंगे। ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। क्या हो गया? 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री से आप क्या कर देंगे? एक किरण खींच देंगे। क्या? एक रेखा खींच, रेखा नहीं कहेंगे, किरण कहेंगे। किरण उसे कहते हैं जिसकी कोई माप नहीं होती है, और रेखा की एक माप होती है। ठीक, किरण कहीं तक, उसकी कोई अंत नहीं होता किरण का, मगर एक रेखा का अंत होता है, रेखा की एक माप होती है, इसलिए उसका अंत होता है। ठीक, चलो, मैंने किरण और रेखा के में भी आपको डिफरेंस बता दिया। ए बिंदु और जो हमने चाप लगाया है, अर्क लगाया है 60 डिग्री का, दोनों को मिला लीजिए और एक किरण खींच दीजिए। ये, ठीक, एक क्या हो गई? किरण खींच दी। ठीक है दोस्तों, इसे हमने एक्स मान लिया। क्या? एक्स किरण हो गई ये। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड पे 60 डिग्री पे एक किरण हमने खींच दी। अब ये कह रहे हैं, तो 60 डिग्री जो हमने ये किरण खींची है, इसे 13 भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 भागों में डिवाइड कर, क्योंकि रेशियो क्या है? 8 और 5, 8 और 5 13, तो 13 भागों में डिवाइड कर देंगे। 13 भागों में यानी 1-1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक, तो हम क्या करेंगे? स्केल से, हमने पैमाने से, इसे बोलते हैं स्केल से, 1 सेंटीमीटर की दूरी भर दी। ये सही है। तो 1 सबसे पहले ए से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। ए को बिंदु मान के, एक अर्क ये हो गया,
फिर एक अर्क ये हो गया हमारा, फिर एक अर्क ये हो गया। अर्क जैसे बोलते चाप, ठीक। 13 बार लगाना है, देखते जाना, क्योंकि रेशियो क्या है 5:8 है, तो 8 और 5 दोनों को जोड़ गया 13। 1 सेंटीमीटर की दूरी भर ली हमने। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दो और गलत है, 11 और 12 ये हो गया दोस्तों। एक और बनाना है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे क्वेश्चन पे, ध्यान से बस आप देखते रहना, समझते रहना। किरण को आगे बढ़ा दिया, किरण को, इसीलिए ये मैं ब्लू पेन का यूज़ कर रहा हूँ। किरण को आगे बढ़ा दिया और ये हमारी हो गई 30, यानी 13 पार्ट्स हमने ये हो गए, ठीक। सही है ना? ये हमारा हो गया x1, ये हो गया जो ये पार्ट हुआ x1, ये हुआ हमारा x2, ये हो गया x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और ये हो गया x30, ठीक। भाई x1, x2, x2, x3, x13 तक हमने सभी पार्टों को नाम दे दिया, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो x13 है, क्या है x13, ये जो, और B बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। x13 और B बिंदु को क्या हम कर देंगे, मिला देंगे। ये ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जब हमने इन दोनों को मिला दिया, अब ध्यान से देखना भाई, 5:8 में हमें करना है ना डिवाइड, तो ये तो हमारा क्या हो गया, 7.6 सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया, x13 से क्या कर दिया, मिला दिया, यानी ये 13 सेंटीमीटर की पूरी हमारी अब रेखा हो गई, ठीक। अब इसके समांतर जो ये रेखा मिलाई है हमने, B जो हमने मिलाई है, B और x13 और B के समांतर x5, क्या x5 को हमें मिला देना है AB पे मिला देना है। देखिए साहब, सेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। ये होता है सेट स्क्वायर, यानी कि गुनिया। समांतर करने के लिए इन्हीं का यूज करना पड़ता है। इसे मिला लेंगे पहले, ठीक। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके समांतर खींचना है, ठीक। जरा सा हिलना जी, बहुत ध्यान से देखना, इसलिए लग रहा है हाथ। x5 पे, किस पे, x5। फिर से देखूं गलत तो नहीं हुआ है, x5, ये x5 आ गई हमारी
ठीक। ये अब जो ये पॉइंट हमें मिला ये हो गया सी। क्या हो गया? सी पॉइंट हमारा हो गया। अब देखिए इसकी थोड़ी लैंग्वेज हमें लिखना है। लैंग्वेज कैसे लिखना है? नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करा? ए बी एक रेखाखंड खींचा था, एक रेखाखंड ए बी। इसे अपनी लैंग्वेज में भी याद ले सकते हैं। एक रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। सही है? देसी लैंग्वेज में भी ले सकते हैं। बस जैसे जैसे हमने बनाया है उसी बेस पे लिखते जाना। फिर कंडीशन हमने क्या करी थी? एक किरण खींची थी, एक किरण ए एक्स, ये एक्स में बनी थी। ए एक्स एक किरण खींची थी, खींचो। सही है? खींचो जो ए बी के साथ, यानी ए बी, ठीक, ए बी के साथ एक न्यून कोण बना रही है, साथ एक न्यून कोण बना रही है। ठीक। फिर भाई ए बी रेखा खींच के 7.6 सेंटीमीटर की, फिर हमने न्यून कोण बनाया था। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या करा था? किरण ए एक्स, जो किरण ए एक्स थी, किरण ए एक्स क्या थी? 8 + 5 यानी 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। समान खंड कर दिए इसके, समान बराबर बराबर खंड कर दिए, x1 x2 x3 समान खंड काटिए और उन्हें x1, x2, x3, x4, x5 x13 तक से अंकित करना है। क्या करना है? अंकित, जो अंक किए गए। अंकित मीन्स नाम दे दिए इनके, अंकित कीजिए। ठीक है। अब हम इसके बाद हमने क्या किया था? x13 को b से मिलाया, तो चौथा पॉइंट, x13 को बिंदु b से मिलाया। ठीक, मिलाया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पांचवा पॉइंट, x5 से भाई, फिर इसके समांतर हमने करा था ना x5 से c बिंदु पे, तो x लिख देंगे x5 से c। ठीक है। x5 से x5c समांतर रेखा खींची, किसके? x13 और b के। तो x13 और b के समांतर रेखा हमने x5 और c खींच दी, जो कि x13b खींचो। क्या खींचो? जो AB को C पर मिले, भाई AB रेखा के C बिंदु पर मिले। ठीक। अब क्या कह रहा है आगे? भाई इसी के डिपेंड पे हम रचना बनाते जा रहे हैं, जो लैंग्वेज है वो लिख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार बिंदु C रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, जो C बिंदु है वो रेखाखंड AB को
5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। भैया ए बी रेखा थी, तो जो बिंदु हमें सी मिला, तो जो बिंदु सी मिला ये क्या कर रहा है, ए बी को 5:8 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि इसके समांतर खींची ना, ये भी 5:8 रेशियो था, तो इसके समांतर खींची तो ये भी 5:8 के अनुपात में विभाजित हो रही है। अब देखिए दोनों रेखाखंड को मापेंगे पहले, दोनों रेखा खंडों को मापिए। चलो माप लेते हैं भैया। सही है, पहला हमारा क्या आया है, ए सी 4.3 सेंटीमीटर। कितने, 3 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो जाहिर सी बात है बी सी कितनी हो गई, 7 में से 3 के 4 तो 4.6 क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। बी सी हमारी 4.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सॉरी, हाँ 6 है ना, 4.6 सेंटीमीटर। तो बस अब सत्यापन इसका कर दो। सत्यापन करने के लिए जो C है, CX5 जो समांतर है वो किसके है, X13/5 के, X13/5 के। तो CX5 AC हो गया जो रेशियो है, और X13/5 AB हो गया। क्या, AB पर X13/5 इज इक्वल टू 5:8। ठीक दोस्तों, ये कंडीशन आ गई। एक बार फिर से समझा लेता हूं। इसी प्रकार बिंदु सी रेखाखंड ए बी को, बिंदु जो सी रेखाखंड है वो बिंदु ए बी को क्या कर रहा है, 5:8 के अनुपात में विभक्त कर रहा है, यानी बांट रहा है। तो दोनों रेखाखंड को हमने माप लिया, ए सी को और बी सी को। तो ए सी आई 3 सेंटीमीटर और बी सी आई 4.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो CX5 AC हो गई और X13/5 AB हो गई, दोनों का रेशियो 5:8 आंसर। ठीक, समझ में आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक ठीक है दोस्तों, चलने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।